जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज हमारी कोडिंग रिकॉर्डिंग की सेकंड क्लास है। इससे पहले भी दो क्लास, तो पहली तो हुई थी हमारी डेमो क्लास जिसमें हमने देखे थे कि एग्जाम में हमें क्वेश्चन किन किन टॉपिकों से देखने को मिलते हैं। तो पूरे हमने टॉपिक की वहां पर बात किए थे। और अगली क्लास में हमने क्या देखे थे, पहला और दूसरा टॉपिक क्या देखे थे, पहला और दूसरा टॉपिक के क्वेश्चन को हमने वहां पर सॉल्व किए थे। तो आज हम देखेंगे उसके आगे के क्वेश्चन। तो देखते हैं सीधे तीसरा टॉपिक हमारे पास क्या है, विपरीत अक्षरों के रूप में कूट लेखन। क्या है टॉपिक हमारा, विपरीत अक्षरों के रूप में कूट लेखन। तो इसमें हमें क्या जरूरी है, अल्फाबेट्स के अपोजिट वर्ड क्या होता है ये याद होना बहुत जरूरी है। तो आपसे क्वेश्चन जो है आसानी से बनेंगे। चलिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को ये लिखा जाता है तो जॉइस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है हमारे पास, टेबल जो शब्द दिया वो देख लेते क्या है। टेबल हमने लिख लिया और क्या दिया है, जो लिखा है वो भी GZYO भी। अब आप लोग देख रहे होंगे सभी क्या दिख रहे हैं हमें, अपोजिट वर्ड दिख रहे हैं। टी का अपोजिट वर्ड क्या होता है, जी होता है। ए का जेड होता है, बी का वाई, एल का ओ और ई का क्या होता है, वी होता है। सभी क्या दिख रहे हैं हमें, अपोजिट वर्ड। तो हमें उसी भाषा में किसका निकालना है, उसी कोड के आधार पर जॉइस का निकालना, हम निकाल लेंगे। क्या शब्द है, जॉइस। अब आपको अल्फाबेट्स के अपोजिट वर्ड याद होंगे तो आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा। चलिए जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। ओ का अपोजिट एल, आई का अपोजिट आर, सी का अपोजिट एक्स, ई का अपोजिट वी। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्यू एल आर एक्स वी। क्या जाएगा, क्यू एल आर एक्स वी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, बी दिया है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी में। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यूनिटी को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में ट्रैंक्विल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, किसको बताना है हमें। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिटी को किस आधार पर लिखा है, यूनिटी को किस आधार पर लिखा है। सबसे पहले क्या है हमारे पास शब्द यूनिटी, अब किस आधार पर लिखा है वो भी देख लेते हैं, FMRG और फिर क्या है बी। अब यहाँ पे देखिए यू का अपोजिट वर्ड क्या होता है, F, N का होता है M, I का होता है R, T का क्या होता है, G होता है, Y का क्या होता है, B होता है। सभी क्या दिख रहा है हमें, अपोजिट वर्ड। हमें किसका निकालना है, जो शब्द दिया हमारे पास क्या है, TRANQUIL। तो देख टी का अपोजिट क्या होगा, टी का अपोजिट जी, आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट जेड, एन का एम, क्यू का क्या होगा जे, यू का एफ, आई का आर, एल का ओ। तो जो हमारा आंसर आएगा, अब ऑप्शन में देखिए हमारे पास कहाँ दिख रहा है, ये सेम ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है हमारे पास, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में अब्सेंट को ये लिखा जाता है तो प्रेजेंट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। हमें पता ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, बी का अपोजिट बाय, एस का अपोजिट एच, ई का अपोजिट भी, एन का अपोजिट एम और टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। सभी क्या दिए हैं, अपोजिट वर्ड। हमारे पास जो दिया हम सीधे उसका निकाल लेते हैं। पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट के, आर का अपोजिट आई, ई का अपोजिट भी, एस का अपोजिट एच, फिर ई का अपोजिट वी, फिर क्या है एन का एम, टी का क्या जाएगा, जी आ जाएगा। हमारे पास ये ऑप्शन में कहा दिया हम देख लेते हैं, क्या है हमारे पास, के आई वी एच वी एन जी। क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आगे पीछे लिखे, पहले सी फिर उसके बाद बी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिमिलर को ये लिखा जाता है तो नेचुरल को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं सिमिलर शब्द को क्या लिखा है, SIMILAR। अब क्या लिखा है, क्या है, IZORNRH। अब आप लोग कहोगे कि एस का अपोजिट आई नहीं होता, आई का अपोजिट जेड नहीं होता है, एम का अपोजिट क्या नहीं होता, ओ नहीं होता। लेकिन हम क्वेश्चन को लास्ट से देखें, एस का अपोजिट क्या होता है, एच, आई का क्या होता है, आर, एम का एन, आई का आर, एल का ओ होता है, ए का जेड होता है और आर का क्या होता है, आई होता है। तो ये क्या दिए है, पीछे से इसके अपोजिट वर्ड दिए हमारे पास। हमें किसका निकालना है, तो नेचुरल का निकालना है, इसी आधार पर हम निकाल लेंगे। क्या शब्द है, नेचुरल। तो लास्ट का क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं पीछे से स्टार्ट करते हैं। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। ए का अपोजिट जेड, आर का क्या होता है, आई, यू का होता है एफ, टी का होता है जी, ए का होता है जेड और एन का क्या होता है, एम होता है। जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, OZIFGZM। कहाँ पर है हमारे पास, कहाँ दिख रहा है हमारे पास, ऑप्शन ए में आ जाएगा। ऑप्शन ए में हमारा आंसर दिया है। तो बस आपको क्या होना चाहिए, अपोजिट वर्ड अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए आगे अगला है हमारे पास, अगला टॉपिक नंबर कौन सा है, चौथा। क्या है, संख्याओं के रूप में कूट लेखन। क्या है, संख्याओं के रूप में कूट लेखन। तो सीधे एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, पहला एग्जाम्पल क्या है,
यदि अंग्रेजी वर्णक्रम में प्रत्येक वर्ण को सम संख्यक मान जैसे a बराबर 2, b बराबर 4 आदि दिया जाए तो लेडी शब्द को उसी प्रकार पूर्ववत करने पर उसके वर्णों का कुल मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले देखें यहाँ पे क्या दिया है, a का मान कितना दिया है, a बराबर 2 और b बराबर कितना दिया है, 4 दिया। अब हमें पता है a का नंबर कितना होता है, 1 होता है, और b का नंबर कितना होता है, 2 होता है। हम यहाँ पे 1 का क्या कर दे, 2 गुना कर दे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी हम 2 का 2 गुना करें, कितना आएगा, 2 दूनी 4 आएगा। तो इसी आधार पर हमारे पास क्या दिया है, शब्द लेडी दिया है, इसका हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, अल्फाबेट्स के सबसे पहले नंबर लिखते हैं और 2 गुना करके सभी को हम काउंट कर देंगे। एल का नंबर कितना होता है, 12 होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुना हुआ है, हम क्या कर देंगे, 12 दूनी यहाँ पे 24, वही कर देंगे। ए का नंबर 1, इसका करेंगे 2 गुना तो कितना हो जाएगा, 2। डी का नंबर 4, 4 का 2 गुना 8। बाय का नंबर 25, 25 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 50। अब हम यहाँ पे देखें क्या बोल दिया था हमारे पास आगे क्वेश्चन में, इसी प्रकार कूटवत करने पर उसके वर्णों का कुल मान क्या होगा। तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पे हमने अल्फाबेट्स के नंबर लिखे सभी को क्या करना है, काउंट करना है। करते हैं, 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26। 26 और 8 कितना हो गया, 26 और 8 36। 26 और 8 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 और कितना है, 50। 36 और 50 कितना हो जाएगा हमारे पास, 76। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 1 मिनट, 24 और 2 कितना हो गया, 26। 26 और 8 कितना हो गया, 26 और 8 34, सॉरी 34। 34 और 50 कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। तो 74 क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 74 क्या हो जाएगा आंसर। काउंटिंग में मिस्टेक हुई, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 74 आ जाएगा। चलिए आगे, अगला है हमारे पास, यदि a बराबर 1 और LOT बराबर कितना है, 47 हो तो MAT बराबर क्या होगा, ये हमें निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं अल्फाबेट, a का नंबर कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पर दिया है। LOT को यहाँ पर 47 किस आधार पर लिखा है वो देख लेते हैं। L का नंबर 12 होता है, O का नंबर 15, T का नंबर 20। यदि हम यहाँ पे सभी को काउंट करें तो 47 आ रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं। 12 और 15 कितना हो जाएगा, 12 और 15 27। 27 और 20 कितना हो जाएगा, 27 और 20 47, और क्वेश्चन में दिया 47, मतलब सभी को क्या किया है, काउंट कर दिया। हमें इसी आधार पर किसका निकाल लेंगे, हम मेट शब्द का निकाल लेंगे। M का 13, A 1, T का नंबर 20। 13 और 1 कितना हो गया, 14। 14 और 20 कितना हो जाएगा हमारे पास, 34। तो हमारा जो आंसर आएगा MAT बराबर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। कहाँ दिया है हमारे पास, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगला, यदि C बराबर 3 और CEP बराबर 24 हो तो HUX बराबर क्या होगा। चलिए, C का नंबर हमें पता है अल्फाबेट्स में कितना होता है, 3 होता है, यहाँ 3 दिया है। अब CEP को देख लेते हैं क्या है। C का नंबर 3, E का नंबर 5, P का नंबर 16। अब काउंट करके देखते हैं, हमारे पास 5 और 3 कितना होगा, 8। 8 और 16 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, 24 है। तो इसी आधार पर हम इसका निकाल लेंगे। H का नंबर 8 हो जाएगा, U का नंबर 21, X का नंबर 24। अब आप लोग कमेंट्स में बताइए, इस सबको काउंट करिए और आंसर हमारा कितना आएगा, आप लोग कमेंट्स में बताइए। चलिए इसी आधार पर करेंगे, जैसे क्वेश्चन में होगा उसी आधार पर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। चलिए कमेंट्स में बताइए आंसर क्या आएगा हमारा। चलिए आगे क्वेश्चन है, यदि E बराबर 5 और अमेंडमेंट बराबर कितना है, 89 हो तो सेक्रेटरी बराबर क्या होगा। चलिए देखते हैं, E बराबर कितना, 5। अब हमें पता है E का नंबर अल्फाबेट्स में कितना होता है, 5 होता है, यहाँ दिया है। हमारे पास जो शब्द दिया उसके भी हम नंबर लिख लेते हैं। A का नंबर 1, M का नंबर 13, E 5, N 14, D 4, M 13, E 5, N 14, T का नंबर 20। अब आप लोग काउंट करोगे, इसको सभी को काउंट करने में कितना आ जाएगा, 89 जो है आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा। हमें किसका निकालना है, सेक्रेटरी का, हम वो लिख लेते हैं। S का नंबर 19, E 5, T 3, R 18, E 5, T 20, A 1, R 18 और Y 25। अब अल्फाबेट्स के नंबर भी याद होना जरूरी है। जल्दी से जल्दी अपन को क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको अल्फाबेट्स के नंबर बिल्कुल परफेक्ट याद होना चाहिए। चलिए काउंट करते हैं, 19 और 5 कितना हो जाएगा, 24। 24 और 3 27। 27 और 18 कितना हो जाएगा, 27 और 18 45। 45 और 5 कितना हो गया, 50। 50 और 20 कितना हो गया, 70। यहाँ हम देखें 70 और ये 25 कितना हो जाएगा, 95। 70 और 25 कितना हो जाएगा, 95। 95 और 19 कितना, 95 और 19। 95 और समझो 20 कितना हो जाएगा हमारे पास, 115। 115 में एक कम कर देंगे क्योंकि 19 था, तो कितना आएगा काउंट करने पे, 114। 114 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अपना अगला। यदि लीडर शब्द को क्या लिख रहा है, ये कोड दिया है लीडर शब्द का, तो लीडर शब्द को इस रूप में कूटवत किया जाए तो लाइट को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस आधार पर यहाँ पे कूट किया गया है। चलिए LEA
DER। अब क्या लिया है 20, 13, 9, 12, 13 और 26। सीधे हम अल्फाबेट्स के नंबर लिख लेते हैं। एल का नंबर कितना होता है 12, ई का नंबर 5, ए का नंबर 1, डी का नंबर 4, ई का नंबर 5, आर का नंबर 18। अब यहाँ पे देखें 12 और 20, यहाँ पे संख्या कितनी बढ़ रही है 8, 8 क्या हो रही है प्लस। यहाँ देखें 5 और 13, यहाँ पर भी कितनी हो रही 8, 1 और 9 यहाँ पर भी कितनी 8 प्लस, 4 और 12 यहाँ पर भी 8 प्लस, 5 और 13 8 प्लस हो रहा है यहाँ पर भी, 18 और 26 यहाँ पर भी क्या हो रहा है 8 प्लस हो रहा है। तो हमारे पास जो शब्द दिया था लीडर शब्द, उसमें क्या हो रहा है सभी अल्फाबेट्स के हमने नंबर लिखे और सभी में क्या हो रहा है यहाँ पर 8 8 जो है प्लस होते जा रहा है। हमें किसका निकालना है लाइट शब्द का, हम निकाल लेते हैं इसी आधार पर। एल का नंबर 12, आई का नंबर 9, जी का नंबर 7, एच का नंबर 8, टी का नंबर 20। यहाँ सभी में क्या क्या हुआ है 8 8 प्लस हुआ है। हम यहाँ पर भी क्या करेंगे सभी में 8 8 प्लस करते चलेंगे। चलिए 8 8 प्लस करते हैं। अब कितना आएगा हमारा सबसे पहले 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 12 और 8 20, 9 और 8 कितना हो जाएगा 9 और 8 17, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, 8 और 8 16, 20 और 8 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन में ये कोड कहाँ दिया है 20, 17, 15, 16, 28। ऑप्शन ए हमारा क्या दिख रहा है आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में जापान को ये लिखा जाता है तो इंडिया को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। बस क्वेश्चन समझना हमें, क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए जापान, सीधे हम क्या करते हैं जो अल्फाबेट से उसके नंबर देख लेते हैं। क्या शब्द है जापान। जे का नंबर कितना होता है 10, ए का नंबर 1, पी का नंबर 16, ए का नंबर 1 और एन का नंबर 14। अब यहाँ पे क्या लिखा है 9 0 1 5 0 1 और 3। अब यहाँ पे देखिए जे का नंबर कितना होता है 10 होता है, यहाँ कितना लिखा है 9 लिखा है। क्या हुआ यहाँ पर एक कम। ए का नंबर 1 होता है, यहाँ लिखा है 0, यहाँ पर भी क्या हुआ एक कम। पी का नंबर होता है 16, यहाँ कितना लिखा है 15 लिखा है, कितना हो गया यहाँ पर भी एक कम। ए का नंबर 1 होता है, यहाँ 0 लिखा है, यहाँ पर भी एक कम। यहाँ 14, यहाँ 13, यहाँ पर भी क्या हुआ एक कम हुआ है। तो हम इसी आधार पर क्या शब्द है हमारे पास किसका निकालना है इंडिया शब्द का निकालना है। हम निकाल लेंगे सभी अल्फाबेट से क्या कर लेंगे अल्फाबेट्स के नंबर से एक एक कम कर लेंगे। चलिए आई का नंबर 9, एन 14, डी 4, आई 9, ए 1। चलिए सब में से क्या करना है एक एक माइनस करते हुए चलना है हमें। 9 में से एक कम करेंगे कितना आएगा 8, 14 में से एक कम करेंगे 13, 4 में से एक कम 3, 8 में से एक कम 9 में से एक कम 8, 1 में से एक कम करेंगे कितना आएगा 0 आएगा। जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 8 13 3 8 0। कहाँ है हमारे पास 8 13 3 8 0। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही है और आप लोग अन्य जो अगला टॉपिक होगा हमारा कोडिंग डिकोडिंग के बाद आप लोग को ऐसे कौन सा टॉपिक में चाहिए वीडियो जो आपसे टॉपिक नहीं बनता है, आप लोग कमेंट्स में जरूर बता दें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या दिया है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मद्रास को 56 लिखा जाता है, किसको मद्रास को 56 लिखा जाता है तो कलकत्ता को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। कलकत्ता की स्पेलिंग ऐसी नहीं होती है। चलिए हमें देखना, लेकिन शब्द दिया हम निकाल लेंगे। मद्रास को कैसे लिखा है 56, तो सीधे क्या लिखते हैं हम यहाँ पर नंबर। एम का नंबर 13, ए का नंबर 1, डी का नंबर 4, आर 18, ए 1, एस का नंबर 19। अब किस आधार पर यहाँ 56 लिखा है हम यहाँ पर वो देख लेते हैं। चलिए 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, काउंट करेंगे 13 और 1 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 18 और 18 36, 36 और यहाँ पर 20, 36 और 20 कितना हो जाएगा हमारे पास 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56। यहाँ पर दिया है हमारे पास मद्रास का, हमें किसका निकालना है कलकत्ता का, वो निकाल लेंगे। सी का नंबर 3, ए 1, एल 12, सी 3, यू 21, फिर कितना है टी 20, टी 20 और ए का नंबर 1 हो जाएगा। अब सभी को काउंट करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मद्रास लिखा था सभी अल्फाबेट्स में क्या हुए थे काउंट हुए थे। हम यहाँ पर ही वही करते हैं। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 और 12 16, 16 और 3 19, 19 और 21 कितना हो जाएगा 19 और 21 40, 40 और 40 कितना हो गया 80 और 1 कितना हो जाएगा 81। तो हमारा आंसर कितना आएगा सभी को काउंट करने पे 81। कहाँ दिया है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में JNU को ये लिखा जाता है तो पुसा को PUSA को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा ये हमें बताना। सबसे पहले क्या है JNU, JNU। अब ये क्या लिखा है हम देख लेते 10 17, फिर क्या है 14 13 21 0 6। बस अभी क्या करना है देखना, जे का नंबर कितना होता है 10 होता है, एन का नंबर 14 होता है, यू का नंबर कितना होता है 21 होता है। अब यहाँ पे देखें जे का नंबर 10 लिखा, एन का नंबर 1 छोड़कर क्या लिखा है यहाँ पे 14, यहाँ देखिए 21 यू का नंबर लिखा है, लेकिन उसके साइड में भी हमारे पास एक एक संख्या दिख रही है यहाँ पर।
संख्या दिख रही है। अब वो क्या दिख रही है, देखिए जे का अपोजिट वर्ड आपको याद होना चाहिए। क्या है जे का अपोजिट वर्ड, क्यू होता है। क्या होता है जे का अपोजिट वर्ड, क्यू होता है। ये क्यू का नंबर लिखा है, क्यू का नंबर 17। चलिए एन का अपोजिट वर्ड क्या होता है, एम होता है। एम का नंबर कितना लिखा है, 13 लिखा है। चलिए यू का अपोजिट क्या होता है, एफ। एफ का नंबर होता है 6, यहाँ पे 06 के रूप में लिखा, 0 यहाँ पर लगा दिया गया है। चलिए एफ का नंबर कितना होता है 6, क्या लगाया है 0 लिखा है, क्योंकि सभी संख्या क्या है 2 डिजिट की यहाँ पर लिखी हुई है। हमें किसका निकालना है, इसी आधार पर जो शब्द दिया है हम उसका निकाल लेंगे, PUS A। चलिए अब अपोजिट वर्ड भी हमें लेते चलना है। P का नंबर कितना होता है, 16 होता है। अब P का अपोजिट वर्ड क्या होता है, K होता है। K का नंबर कितना होता है, 11 होता है। U का नंबर 21। अब U का अपोजिट क्या होता है, F होता है। F का नंबर क्या लिखेंगे अपन, 06 लिखेंगे। चलिए S का नंबर 19, सॉरी हाँ S का नंबर 19। S का अपोजिट क्या होता है, H होता है। H का क्या लिखेंगे हम, नंबर 08। A का नंबर कितना होता है, 1 होता है। इसको क्या लिखेंगे, 01 लिखेंगे, क्योंकि सभी कैसे चल रहे हैं, 2 डिजिट में चल रहे हैं। चलिए A का अपोजिट कितना होता है, अब 26 होता है। कितना होता है, Z होता है। Z का नंबर 26। अब हमारे पास ये ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, हम देख लेते हैं। लास्ट में कितना दिख रहा है हमारे पास, 26 दिख रहा है। मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला टॉपिक है हमारे पास समानता के आधार पर कूट लेखन। क्या है टॉपिक अगला, 5वां हमारा, समानता के आधार पर कूट लेखन प्रत्यक्ष कोडिंग। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन हम सीधे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मास को ये लिखा जाता है तो आर्म्स को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब टॉपिक है हमारे पास समानता के आधार पर, तो क्वेश्चन क्या होगा, किसी ना किसी प्रकार से समान हमें देखने को मिलेगा। अब कैसे देख लेते हैं, MARS क्या लिखा है उसको, ZNEF। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें, हमें किसका निकालना है, आर्म्स शब्द का निकालना है। क्या शब्द है, आर्म्स। अब यहाँ पे देखें मार्स शब्द में वही अल्फाबेट है जो आर्म्स में है, MARS ARMS। हम यहाँ पे देख रहे हैं M का कोड क्या है, Z, A का N, R का E और S का क्या दिया है, F दिया। बस कुछ नहीं करना है, हमें क्वेश्चन से आंसर यहाँ पर निकाल लेना है। A का कोड क्या दिया, N दिया तो N आ जाएगा। R का कोड क्या दिया, E दिया है। M का कोड क्या दिया है, Z। और फिर यहाँ हम देखें S को क्या लिखा है, F लिखा है, तो F क्या आ जाएगा, S की जगह में। तुम्हारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, NEZF। कहाँ दिया हमारे पास, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आंसर हमारा। तो ये समानता के आधार पर कुछ नहीं करना होता है, हमें सिर्फ क्वेश्चन में देखना है कि कोड क्या दिया गया है। क्वेश्चन के अनुसार कोड देखना, और जो हमें निकालना है उसमें भी हम क्या देख लेंगे, क्वेश्चन से ही हमें आंसर ढूंढना है। चलिए आगे देखते हैं अगला। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिंगर को ये लिखा जाता है तो जिंगर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए सिंगर, सिंगर को हम कैसे लिख रहे हैं देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है शब्द, सिंगर दिया है हमारे पास, क्या है, AIBCE और ये क्या दिया है, D दिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें किसका निकालना है, जिंगर शब्द का। किसका निकालना है, जिंगर शब्द का। अल्फाबेट्स हमें वही दिख रहा है जो सिंगर शब्द में है। अल्फाबेट्स हमें यहीं पर मिल जाएंगे जो दिया है, हमें किसका निकालना है, जिंगर का निकालना है, हमें सिंगर में मिल जाएगा। चलिए यहाँ हम देखें S का अर्थ क्या दिया, A दिया है, I का I दिया है, N का B, G का C, E का E और R का क्या दिया है, ये R का दिया है D। ये D है ना, R का क्या दिया है, D यहाँ पर कोड दिया गया है। तो हमें बस कुछ नहीं करना, इसी से आंसर ढूंढना है। G का कोड क्या दिया है, C, I का कोड I दिया है, N का कोड B दिया है, G का C दिया है, E का E और फिर लास्ट में क्या है, R है। R का क्या दिया है, D दिया है। ये R है ना, R का क्या दिया है, D। तो हमारा आंसर क्या आएगा, CIVCED। कहाँ पर दिख रहा है हमारे पास, CIVCED। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा आंसर, CIVCED ऑप्शन बी हमारा आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हॉस्पिटल को ये लिखा जाता है तो पोस्टल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए अब अंक वाले क्वेश्चन है, सीधे देखते हैं अंक किसका कोड क्या दिया है हमारे पास। क्या शब्द है, हॉस्पिटल। अब कोड देखें क्या है, 32574618। अब आपको क्वेश्चन देख के समझ आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से क्वेश्चन है, हमें उसमें क्या करना है। ज्यादा टाइम नहीं लगाना, बिल्कुल देखते ही समझ जाना चाहिए कि हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर जो शब्द दिया है हमें वहीं पर मिल जाएगा, उसका जो कोड पूछा है वही मिल जाएगा। चलिए किसका निकालना हमें, पोस्टल। क्या दिया है, पोस्टल हमारे पास शब्द दिया है। अब यहाँ पे देखिए पी का कोड क्या दिया है, 7 दिया है, हमने 7 लिख लिया। ओ का कोड क्या दिया है, यहाँ पे क्या है, एल है लास्ट। ओ का कोड क्या दिया है, 2 दिया है, 2 लिख लिए। एस का कोड क्या है, ये 5 दिया है, हमने 5 लिख लिए। फिर टी का कोड क्या दिया है हमारे पास, 6। ए का कोड क्या दिया है, 1। एल का कोड क्या दिया है, 8 दिया है। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 725618। कहाँ पर दिया है, 725618, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि किसी सांकेतिक भाषा में नेम को 4258 लिखा जाता है तो मीन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो सीधे हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या शब्द है, मीन शब्द का हमें निकालना है। यहाँ हम देखें एम का अर्थ क्या दिया है, 5 दिया है। सीधे एन क्या है, एम के बाद ई है, ई का अर्थ क्या दिया है, 8 दिया है। ए का अर्थ क्या दिया है, 2 दिया है। और एन का अर्थ क्या दिया है, 4 दिया। हमारा आंसर क्या आएगा, 5824। सीधे हमें क्वेश्चन से ही आंसर ढूंढ लिया, सीधे हमने क्वेश्चन से ही आंसर ढूंढ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राइस को ये लिखा जाता है और मील को 5927 लिखा जाता है तो रेल को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे या कैसे लिखा जाएगा? चलिए आर का कोड क्या दिया है, क्या निकालना है शब्द, रेल शब्द का निकालना है। आर का कोड क्या दिया, 8। अब ए का कोड कहाँ मिलेगा हमें, मील शब्द में ए का कोड क्या दिया है, 2 दिया है। फिर आई है, आई का कोड क्या मिलेगा हमें, 4। एल है, एल कहाँ मिलेगा, मील शब्द से कितना दिया है, 7 दिया है। उसी कोड का अक्षर जो है हमारे पास मील यहाँ पे जैसे दिया है, उसी जितना अक्षर यहाँ पर उसके कोड उतना ही है। कितना है, 5927। मतलब एल का कोड 7, ए का 2, ई का 9 और एम का 5 दिया है। हमें कुछ नहीं करना, उसी से आंसर ढूंढना है हमारे पास। तो रेल का कोड क्या जाएगा, 8247। कहाँ है हमारे पास, ऑप्शन सी 8247 क्या जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी, ये क्या लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BEND बैंड को 5134 और डायल को 4926 लिखा जाता है तो लाइन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? चलिए हमें किसका निकालना है, लाइन शब्द का। तो हमें जो है यहीं पर सभी क्या मिल जाएंगे, कोड हमें लाइन का मिल जाएगा। एल का कोड भी हमें डायल शब्द से मिल जाएगा, आई का भी उससे मिल जाएगा, एन और ई का कहाँ से मिलेगा, बैंड शब्द से हमें मिल जाएगा। तो आप लोग कमेंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि लाइन शब्द जो हमारे पास दिया है उसका कोड क्या होगा, किसका, लाइन का कोड आप लोग कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। चलिए आगे अपना अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टाइल को 7235 और डायल को 9543 लिखा जाता है तो डायट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? किसका निकालना है, हमें डायट शब्द का निकालना है। तो हमें कोड कहाँ मिल जाएगा, क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। क्या है, डी। चलिए डी का कोड क्या दिया हमारे पास, 9। आई का कोड क्या दिया है यहाँ पर, सेकंड में क्या दिया है, 2 दिया है। ई का कोड क्या मिलेगा हमें, ई का कोड 5 और टी का कोड हमें क्या मिल जाएगा, 7। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9257। कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में 9257 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो टॉपिक्स थे, दूसरा, तीसरा और चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा टॉपिक आज हमने यहाँ पर देख लिए। अगली क्लास में मिलेंगे हम अगले टॉपिकों के साथ, जो हमारे अभी टॉपिक बचे हुए हैं अगली क्लास में हम देखेंगे। यदि आप लोग चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।